हेलो गाइस, फिर से आपका वेलकम है। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है जेमेंस का, जेमेंस 2014 के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जेमेंस से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आगे थ्योरी पार्ट भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि F4 इसका वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा। यहाँ पे क्या है, F4 है, तो लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, एक गिवन है डेफिनेशन। ओके, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 4 लिखा है, तो k की प्लेस पे अगर हम 4 रख देंगे तो ये चीज इससे मैच कर जाएगा। ठीक है, सिंपली है ना, ये इससे कब मैच कर पाएगा जब हम k की प्लेस पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। जब हम k के प्लेस पे 4 रखेंगे तो राइट हैंड साइड में मुझे k के प्लेस पे 4 रखना पड़ेगा। तो 1/4 आएगा, sin की पावर 4x आएगा, प्लस cos की पावर क्या आएगा, 4x आएगा। ठीक है, फिर माइनस का साइन आएगा और फिर f6 कैसे निकलेगा, जब k के प्लेस पे क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। तो रख देते हैं 4, जब रखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, 1/4 into sin k की प्लेस पे 4 रखना पड़ेगा तो 4x प्लस cos 4x। ओके, ये क्या निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया। ओके, माइनस, ये माइनस होगा f6 के साथ, तो k की प्लेस पे क्या रखना होगा, 6 रखना होगा। तो यहाँ पे 6 रखेंगे तो राइट हैंड साइड पे 6 रखना पड़ेगा, तो 1/6 फिर क्या होगा, sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x आएगा। ठीक है, अच्छा इसको सिंपलीफाई करना है और आंसर लाना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये रिजल्ट दैट याद होना चाहिए। इसका जो रिजल्ट आता है ना वो क्या आता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x आता है। ठीक है, अभी मैं इसको प्रूव कर दूंगा कि इसका रिजल्ट ये कैसे आया। ठीक है, 1/6 into इसका जो रिजल्ट आता है वो ये आता है 1 - 3 sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x होता है। चलो इसका जो रिजल्ट है वो मैं लिख दिया हूँ, इसका रिजल्ट मैं लिख दिया हूँ। अभी मैं प्रूव कर दूंगा कि ये रिजल्ट कहाँ से आया और कैसे आया। ठीक है, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4 जब इसमें मल्टीप्लाई कर, चलो ठीक है, पहले मैं प्रूव कर लेता हूँ कि वो कहाँ से आया। ओके, क्या करना है, sin की पावर 4x cos की पावर 4x है, तो sin की पावर 4x को लिखा, क्या लिखा, sin की पावर 4x को लिखा sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्या बोला, sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखा। इसको भी लिखा cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो क्या लिखा हुआ है, sin x को सिर्फ s लिख रहा हूं, तो sin स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ प्लस cos स्क्वायर का क्या लिखा है, होल स्क्वायर लिखा। तो इसको अगर ऐसे सोचेंगे कि a लिखा हुआ है और ये b लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला कहां से ला सकते हैं, a प्लस b के होल स्क्वायर में क्या आता है, a प्लस b का होल स्क्वायर में आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर प्लस 2ab को इधर भेज देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला आ जाता है। इसका फार्मूला लिख सकते हैं डायरेक्ट, a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x। और इसका वैल्यू कितना है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x तो 1 होता है, तो 1, तो ये तो 1 हो गया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x आ गया। ये किसका रिजल्ट आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। तो इसके प्लेस पे रख सकते हैं। तो डायरेक्ट ये रिजल्ट मुझे याद रखना कि sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x का रिजल्ट क्या था, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x होता है। ये सिंपली कहां से आया, यहां से आया। इससे a कैसे लिख लिया, सोचो ना कि a लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर, और सोचो कि b लिखा है तो क्या लिखा है, b स्क्वायर। और इसमें फार्मूला यूज कर सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही तो काम किया मैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a किसको माने, इसको माने, b किसको माने, इसको माने, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा माइनस 2ab लिखा था। 2 और a क्या था, a और b क्या था, a था। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x आ गया। ठीक है, सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x का क्यूब, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का क्यूब। तो क्या बनेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब बन जाएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस b। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको कर देता हूं यहाँ, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, क्या है, sin की पावर 6x है प्लस cos की पावर 6x है। इसको लिखा ऐसे, sin स्क्वायर x का क्यूब प्लस cos स्क्वायर x का क्यूब लिखा। तो दिखा ना, a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा है, तो इसके फार्मूले क्या हो सकते हैं, a प्लस b। तो ब्रैकेट के अंदर आएगा a प्लस b, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस b, तो a प्लस b लिखा। फिर क्या होता है, a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, sin की पावर 4x आ जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला याद होना चाहिए, ये होता है a प्लस b into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होता है। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, a को क्या मान रहा हूं, sin स्क्वायर x, और इस फार्मूले में पुट कर रहा हूं। ठीक है, इस फार्मूले में पुट कर रहा हूं।
तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा sin की पावर 4x आ जाएगा। फिर b स्क्वायर आएगा, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा cos की पावर 4x आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है माइनस a भी करना है। माइनस a भी का मतलब हुआ क्या, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो जाएगा। इट्स ओके। अच्छा ये तो हम जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x तो 1 होगा, तो ये ब्रैकेट तो 1 हो गया, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यही ब्रैकेट आ गया। ठीक है, और इसका रिजल्ट अभी जस्ट हम ड्राइव किए हैं, इसका रिजल्ट यहाँ पे ड्राइव किए हैं, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है a आ रहा है, तो डायरेक्ट रख दिए यहाँ पर 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और फिर क्या है माइनस करके क्या है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x है। इट्स ओके। तो क्या हो जाएगा a 2 -2 टाइम्स है और ये -1 टाइम्स है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा -3 टाइम्स हो जाएगा। 1 - 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x आ गया। ठीक है, तो ये फार्मूला ड्राइव हो गया, इसका ये रिजल्ट आता है, रिजल्ट मुझे याद रखना है और डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। चलो अब इसको सिंपलीफाई कर लिया, तो 1/4 इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4 हो गया। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x डिवाइड बाय 2 हो गया। 1/6 इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो -1/6 हो गया, और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 से जब डिवाइड होगा ना तो नीचे 2 आ जाएगा, तो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो गया। ठीक है, ठीक है ना, डिवाइड बाय 2 हो गया, और एक बार तो सिंपल कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1/4 -1/6 बचा। ठीक है, अब सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 - इसका तो 1/12, तो यही इसका आंसर आ जाएगा 1/12, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है,